आज का पाठ है बाजार दर्शन। इसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोडियागंज में जनवरी सन 1905 को हुआ। 1905 बोले तो 1905। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। जन्म के 2 साल बाद जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो माता और मामा उन्हें संभाला। हस्तिनापुर के गुरुकुल से शिक्षा लेते समय उनका नाम जैनेंद्र कुमार रखा गया। प्रेमचंद्र के बाद हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में जैनेंद्र कुमार अत्यंत अत्यंत चर्चित रहे हैं। नारी मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास और कहानियाँ लिखने में इन्होंने जो अभूतपूर्व दर्शता दिखाई है वह अतुलनीय है। जैनेंद्र कुमार की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: परख, त्यागपत्र, सुखदा, जयवर्धन, दर्शक, अनाम स्वामी आदि उपन्यास के साथ साथ नीलमदेश की राजकुमारी, पाजेब, एक रात, दो चिड़िया, जय सिंध, फांसी आदि कहानी संग्रह, समय और हम, जैनेंद्र के विचार, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, प्रेम और परिवार, ये और वो, समय और हम आदि निबंध संकलन। इनके अतिरिक्त उनके कई संस्मरण और अनुवाद ग्रंथ भी हैं। ऐसे महान साहित्यकार का स्वर्गवास 24 दिसंबर सन 1988 को हुआ। यह था कवि परिचय बाजार दर्शन के लेखक जैनेंद्र कुमार जी का। सारांश। प्रस्तुत पाठ बाजार दर्शन में जैनेंद्र ने समकालीन भौतिकवादी दृष्टि का मजाक उड़ाया है। आज की ज़िंदगी में मानव बाजारी हमारे तमाम कार्यकलाप, रीति नीति, आचार विचार आदि को नियंत्रित करता है। बाजार में ग्राहक के धन की हानि होती है और माल बेचने वाले का लाभ। बोले तो अगर बाज़ार जब हम जाते हैं तो धन लेकर जाते हैं और कुछ खरीदते हैं तो हमारा धन खर्च होता है और ग्राहक का बोले तो ग्राहक कस्टमर का धन खर्च होता है और दुकानदार को पैसे मिलते हैं, उससे उसे लाभ मिलता है। इस लाभ के लिए ग्राहकों को आकर्षित कर वे उनका शोषण करते हैं। इस लाभ के लिए दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ये समय वस्तुएं हैं, यह सब दिखाकर बाज़ार में वस्तुओं को ऐसा सजा कर रखते हैं कि यदि कोई भी ग्राहक उन वस्तुओं को देखते ही बहुत जल्दी ही लुभावित हो जाता है। अभी हम जब भी बाज़ार जाते हैं, जब हम देखते हैं कि वह के दुकानदार वस्तुओं को कुछ इस प्रकार के से सजा कर रखते हैं, जैसे देखते ही हम उसकी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाए और हम जाकर वह वस्तु खरीद लें। ग्राहक कभी यह नहीं सोचते कि उनके पास जितना धन आता है उतने में पहले उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। जैसे कि हम कस्टमर कभी भी यह नहीं सोचता कि उसके पास जितना धन है पहले वो अपने ज़रूरतों पर खर्च करे, लेकिन वह जो भी वस्तु बाज़ार में दिखेगी तमाम पैसे खर्च करके उस चीज़ को खरीद देता है। जैसे ही बाज़ार में कोई भी अति प्रिय वस्तु देखने में अच्छा लगे और हमें पसंद आए, उसे हम तमाम पैसे खर्च करके खरीद लेते हैं। अर्थात बाज़ार एक शैतान के जाल जैसा है। पैसा हो तो सामान आता है, जैसे पैसे होंगे तभी हम सामान खरीद पाएंगे।
यह सामान भी ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आते। अगर हमें यह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आते, इसका अर्थ है हमें अगर उस वस्तु का ज़रूरत है या नहीं है वह हम नहीं देखते, लेकिन वह हम खरीद लेते हैं अपनी परचेसिंग पावर के अनुपात में। परचेसिंग पावर के अनुपात में आया बाजार हमेशा अपनी ओर आमंत्रित करता रहता है, सब कुछ खरीदने के लिए उसकी ओर आकृष्ट करता है। सब कुछ खरीदने के लिए उस तरफ आकर्षित हो जाता है। बाजार में एक जादू है। बोले तो बाजार एक मैजिकल प्लेस है, एक मैजिक है बाजार में। जेब भारी हो और मन खाली हो, ऐसी हालात में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। इससे बचने इसे बचने का एक ही उपाय है, मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी विस्तृत का विस्तृत ही रह जाएगा। हम इस तरह हम बच सकते हैं इन सभी चीज़ों से। अगर मन में लक्ष्य भरा हो तो हम बच सकते हैं। बाजार की असली कृतार्थता है कि आवश्यकता के समय काम आना। बाजार के सबसे यह इम्पॉर्टेंट है कि जब हमें आवश्यकता हो उस समय काम आना। इसके लिए चूरन बेचने वाला भगत एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। भगत जी बोले तो इन्हें एक चूरन बेचने वाले हैं। वे हर रोज़ 6 आने पैसे से ज़्यादा चूरन नहीं बेचते। हर रोज़ वह 6 रुपये से ज़्यादा की चूरन नहीं बेचते। 6 आने रुपये पैसे से ज़्यादा चूरन नहीं बेचते। 4 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त में बांट देते हैं। अब आज उन्होंने अगर 4 रुपये की चूरन बेच लिए, 4 पैसे की, तो बाकी बचे हुए चूरन वह बालकों में फ्री में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। आज तक ऐसा अब तक बिल्कुल नहीं हुआ कि उन्हें कोई 25 पैसे भी ज़्यादा देकर खरीद सके। एक बार लेखक को वह चूरन बेचने वाला बाजार में दिखाई पड़ा। एक बार जब लेखक जी बाजार में जाते हैं तो उन्हें चूरन बेचने वाले भगत जी दिखाई पड़ते हैं। वे खुली आँख, तुष्ट और मगन चौक बाजार में सबका अभिवादन करते हुए हंसते चले आ रहे हैं। वे एक छोटी पंसरी की दुकान पर रुककर अपनी आवश्यक जीरा और काला नमक खरीद ले गए। अन्य सभी उसके लिए नकारात्मक है। वह एक छोटी सी दुकान पर जाकर उनकी आवश्यकता के सामान जैसे जीरा और काला नमक खरीद आए। उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी यह नहीं भी है या नहीं, पर उस पर बाजार के जादू ने काम नहीं किया। लेकिन उन पर बाजार के जादू ने काम नहीं किया। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। बल्कि यदि उस बल को सत्य बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्ण और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्मलता ही प्रमाणित होती है। नरबल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेस पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाश शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। वह अगर
हमें उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम उस वस्तु को खरीदते हैं। हम अपना परचेसिंग पावर दिखाते हैं, जिससे वह शैतानी शक्तियों की जैसे बाज़ार को देते हैं। वह लोग बाज़ार का बाजारोपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं, अर्थात ग्राहक और बेचक में परस्पर सद्भाव घटता है। एक ही हानि में दूसरों को अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। इस तरह जब मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार कुछ वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, अपने परचेसिंग पावर के तहत वस्तुएं खरीदते हैं, इससे मनुष्य में आदान प्रदान नहीं होता। आवश्यकता के वस्तु ना खरीदने पर यह शैतानी शक्ति, विनाशक शक्ति जैसे बाजार को देते हैं। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए भी भिवंड बाना है जो है, और जो ऐसे बाजार का शोषण करता है, उसका अर्थशास्त्र भी मायावी है, मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यह अनीति शास्त्र पर भरोसा करने वाला मनुष्य ही धन और चेतन पर विजय पाता है। इसकी विशेषताएं और इम्पोर्टेंस। जैनेन्द्र उपयुक्त निबंधनात्मक पाठ में प्रश्नोत्तर शैली के साथ साथ इंटरव्यू शैली भी अपनाई है। इसमें प्रस्तुत निबंध पाठ में लेखक जी ने प्रश्नोत्तर शैली बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ एक इंटरव्यू की शैली भी अपनाई है। अतः निबंध में वे व्यक्ति के मानसिक दुर्बलताओं को उजागर करने में सफल रहे। इस निबंध में जैनेन्द्र जी मनुष्य के मानसिकता दुर्बलताओं को उजागर करने में सफल रहे हैं। जैनेन्द्र जी अपने इस निबंध में सृजनात्मकता के अलावा यथार्थता पर अधिक जोर दिया है। हिंदी साहित्य जगत में वे एक ऐसे साहित्यकार हैं जो समाज के नियत चलने वाले संघर्षरत जीवन को मानसिक धरातल पर मंथन करने की भावना को जागर करने में समर्थ हैं। इस बाजार दर्शन में इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। यह इस बाजार दर्शन में कहते हैं कि बाजार में बेचने वाले जैसे दुकानदार वस्तुओं को कुछ इस प्रकार से सजा कर रखते हैं, जिससे कि मनुष्य को उस वस्तु की ओर आकर्षक होते हैं। वह नहीं सोचते हैं कि जो पैसे उन्हें मिला है, प्राप्त होते हैं, उसे पहले अपने आवश्यकताओं की ओर खर्च करे और ध्यान दे, बल्कि ना कि यह जो आवश्यकताएं की ना हो वह वस्तुएं खरीद कर अपने धन की बर्बादी करे। वह अपने परचेसिंग पावर देखते हुए खरीदारी करते हैं, जिससे उन्हें अनावश्यकता वस्तुएं भी खरीद लेते हैं, जिससे वह उनको धन की हानि होती है। बल्कि इससे बाजार में एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्तियों का उजागर होता है। इसमें कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। यह इसमें एक उदाहरण के तहत लेखक जी यह कहते हैं कि एक चूरन बेचने वाले व्यक्ति को उन्होंने बाजार में देखा। उनका नाम था भगत जी। वह हर रोज़ 6 आने पैसे से ज़्यादा के चूरन नहीं बेचते थे। उन्हें अगर कोई 25 पैसे भी ज़्यादा दे दे तो वह नहीं देते थे, क्योंकि वह जो भी चूरन बचे वह
गरीब लड़कों में बांट देते थे और उनमें से उन्हें जो आवश्यकताएं की चीज़ें होती है बाजार में जाकर जैसे जीरा और काला नमक खरीद लेते थे। यह एक उदाहरण है। इसमें विशेषताएं में लेखक यह कहते हैं कि इसमें प्रश्नोत्तर शैली जैसे प्रश्न पूछने का और उसके साथ इंटरव्यू जैसे भी अपनाई गई है। यह बाजार दर्शन है। धन्यवाद।